आदिपारक प्रकाशी कैसे होता? नमो आदिपारक प्रकाशी कबीरम, नमो संत संतत परम शांत धीरम, नमो बोधदाता सकल दुख खीशम, नमो मुक्त जीवन परख पद अधीशम। पूज्य संत जनों एवं साध्वी समाज, धर्म प्रेमी आत्मीय बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं बहनों और इस धराधाम पर खेलने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप लोगों ने हमारे पूज्य संतों द्वारा, साध्वी द्वारा अनेक प्रकार के ज्ञान विचार सुने हैं। आज मैं व्यवहार जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देव भव। ये चार देवी देवता हमारे गृहस्थ जीवन के लिए कल्याणप्रद है। माताएं देवी क्यों हैं? माताएं समझो, आप लोग को देवी क्यों कहा जाता है? आपका पहले नाम क्यों लिया जाता है? माता अपने बच्चों को गर्भ में 10 माह धारण करती हैं। माँ जो भी भोजन करती हैं उसके रस से बच्चे का शरीर निर्माण होता है। जो भी सोचती है उसका संस्कार बच्चों पर पड़ता है। इसलिए माताओं से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग प्रेम पूर्ण व्यवहार अपने घरों में रखिए। अपने सास ससुर से, देरान जेठान से, ननंद देवर से, सबसे प्रेम का व्यवहार करना आप लोगों का काम है। गर्भ से किस प्रकार से संस्कार मिलता है उसके बारे में बताती हूँ कि महाभारत का युद्ध हुआ। अर्जुन लड़ते लड़ते बाहर चले गए और अर्जुन के अनुपस्थिति में उनका गुरु द्रोणाचार्य जी सोचते हैं कि अब मैं चक्रव्यूह रचूंगा, क्योंकि चक्रव्यूह को केवल अर्जुन तोड़ सकता है और यहाँ कोई पांडव तोड़ नहीं सकता है। क्योंकि गुरु जी तो जानते हैं ना, विद्यार्थी कितने उच्च शिक्षा के, उच्च कोटि के शिक्षा ग्रहण किए हैं। पढ़ाने वाले गुरु जी काखा गायंगा पढ़ाने वाले भी जानते हैं, धनुर्विद्या सिखाने वाले भी जानते हैं कि इसमें कौन उत्तीर्ण है। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कि अब कल ही चक्रव्यूह रचा जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा। जब शाम होती है तो घोषणा करते हैं युद्ध बंद होने के पहले कि कल चक्रव्यूह रचा जाएगा और उसी को तोड़ा जाएगा। इस प्रकार से घोषणा किए। पांडव लोग सुन करके तो दंग रह गए। अब हम लोगों की हार निश्चित है, वो समझ गए। फिर अपने डेरे में आ करके सब उदासीन बैठे हुए थे। इतने में अभिमन्यु आता है अपने डेरे पर और देखते हैं उन लोगों के चेहरे को, सबका चेहरा उतरा हुआ है। इसलिए तो कहा जाता है कि चेहरा हमारा क्या है?
एक दर्पण है। चेहरा में अगर हमारी प्रसन्नता है तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। चेहरे में हमारा प्रसन्नता नहीं है, उतरा हुआ है, तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी आत्मशक्ति जागृत नहीं होती है। तो अभिमन्यु देख करके पूछने लगते हैं, आप लोग इतना उदास क्यों हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के अनुपस्थिति में गुरु द्रोणाचार्य और चक्रव्यूह रचे हैं। तुम्हारे पिताजी के अतिरिक्त इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए हम उदास हैं कि अब हमारा हार निश्चित है। अभिमन्यु कहते हैं कि इतनी सी छोटी बात के लिए आप इतने दुखी है? चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। देखिए उसकी आत्मशक्ति को देखिए, वो दृढ़ता पूर्वक कहता है कि मैं तोड़ूंगा। तो युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि अभी तुम्हारा उम्र ज्यादा हुआ नहीं है, तुम चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय किससे सीख ले, कब सीखे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ के गर्भ से सीखा हूँ। एक दिन पिताजी माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का नियम बता रहे थे। मैं गर्भ में था, माँ के गर्भ में, तो मैं तो 6 किला को तोड़ने का उपाय सुना हूँ, परंतु 7वें किले पर माता को नींद आ गई, तो 7वां किला मैं नहीं तोड़ सकता, परंतु 6 किला तो तोड़ूंगा। फिर युधिष्ठिर कहते ठीक है, 7वां किला हम सब मिल करके तोड़ेंगे। इस प्रकार से कहा जाता है उदाहरण के लिए, और कहाँ तक बात सत्य है इसको हम नहीं बता सकते। तो कहने का तात्पर्य ही हमारे माताओं से निवेदन है कि आप लोग सत्संग में आते हैं तो सुनते हैं कोई बात को, तो अपने दिमाग में रखना चाहिए। चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय और अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही सीखा। इसलिए कहा जाता है कि माताएं अपने परिवार में प्रेम का व्यवहार रखें। प्रेम एक महान अस्त्र है। जिस घर में प्रेम होता है तो वो घर में स्वर्ग होता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता उस घर में नरक होता है। तो कहा जाता है कि आपके बच्चे आपके गर्भ से संस्कार सीखते हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और गर्भवती माता को तो बिल्कुल एकदम ध्यान दे करके अपने गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। और बच्चा जब बाहर भी आ जाता है तो आपके गोद में ही बच्चा रहता है। बच्चा को आप दूध पिलाते हैं, क्योंकि माँ का दूध अमृत कहा गया है। बच्चा को आप दूध पिलाते हैं तो कोई प्रकार से मन में टेंशन लेकर के दूध मत पिलाइए। बढ़िया प्रेम पूर्वक अच्छा विचार करते हुए और बच्चे को सहलाते हुए दूध पिलाइए। और दूध पिलाने के बाद में ये भी कहा जाता है कि अपने बच्चे को ऐसे कंधे से लगा लीजिए, जिससे बच्चे के पेट का, यानी कि पेट में जो दूध जाता है वो पाचन अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार से आपके दूध में अमृत है, आपके दूध में शक्ति है बच्चे के लिए। महात्मा गांधी जी अपने आत्मकथा में लिखे हैं कि मैं अपने माँ के दूध से सत्य और अहिंसा को पिया हूँ। देखिए कितने उपयुक्त बात बताते हैं कि सत्य और अहिंसा मैं अपने माँ के दूध से पिया हूँ, क्योंकि मेरी माता कबीरपंथी थी। तो इस प्रकार से ये हमारी माताओं से निवेदन हम करते हैं कि बच्चे को आप सही संस्कार दें। आपके ही बच्चे
आपके ही बच्चे संत महात्मा होते हैं, अच्छे सद्ग्रस्त होते हैं। लड़कियां हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई बनती है। कितनी वीरता महारानी लक्ष्मीबाई में, छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी 15 वर्ष तक के अब यानी कि राज्यभार संभाला हमारे भारत का। तो इस प्रकार से ये शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि माताएं अच्छी रहें तो बच्चा भी अच्छा रहेगा, उसको अच्छा संस्कार मिलेगा। आप बच्चों को कोई प्रकार की भूत प्रेत बिल्ली कुत्ता जोगई बाबा साधु संत उसको देख करके उसे डराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये भूत प्रेत तो क्या चीज़ है। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। भूत का मतलब होता है पंचभूत, कोई कहे तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व होता है। और भूत नाम की कोई चीज़ नहीं जो बच्चों को डराओ। और ये साधु संतों को देख करके मत डरवाना, जोगई बाबा भी मत कहना। एक माता तो हम लोगों को देख करके अपने बच्चे को कह रहे थे वहाँ सोनार देवरी में, ये लोग पकड़ के तुमको ले जाएंगे। तो वो बच्चा हमारे पास आएगा, कुछ शिक्षा देंगे तो सुनेगा। तो ऐसे वाणी मत कहिए बच्चों को जो डर जाए। आप लोग सुने ही होंगे कि महारानी शकुंतला अपने बच्चे को जंगल में जन्म दी थी, और वो बच्चा किससे खेलता था? सिंहनी के बच्चे के साथ में खेलता था। वहाँ तो आदमी नहीं थे, और निर्भीक होकर के सिंहनी के बच्चे के साथ में खेलते थे। और उसकी माँ कह देती थी कि जाओ उनकी माँ के दांत को गिन करके आ जाओ, तो बच्चा निर्भीक होकर के चला जाता था और सिंहनी के दांत को भी गिन करके आ जाता था। देखिए कैसे निर्भीकता थी उसके जीवन में, और वो निर्भीक ही रहे। कुछ दिन के बाद में राजा दुष्यंत ले गए और उसका नामकरण किया और नाम में बताया भरत, और उसी के नाम से हमारा ये देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो इस प्रकार से आप में वो शक्ति होनी चाहिए, किसी को डराइए मत आप। और आप लोग स्वयं ही डरते रहेंगे तो बच्चों को क्या नहीं डराएंगे। आप लोग को ज्ञान हो जाए, उतना आप लोग में अनुभव हो जाए, तभी वो अनुभव ज्ञान अपने बच्चे को दे सकते हैं। और फिर कहा जाता है कि महारानी मदालसा रानी थी। मदालसा की जब शादी होती है राजा के साथ में, तो मदालसा कहती है, वो प्रण करवाती है कि देखिए मेरे जो भी बच्चा आएगा गर्भ में, तो मैं उसको अपने दासी को नहीं दूंगी, मैं स्वयं उसको पालना झुलाऊंगी, उसको उपटन करूंगी, खिलाऊंगी, सब कुछ करूंगी। और ये भी निश्चय की थी कि जो भी भिक्षु आए मैं अपने हाथ से उसको भिक्षा दूंगी, संत महात्मा आए उसकी सेवा करूंगी। इस प्रकार से वो राजा से ये वर मांगे थे, तो राजा हाँ किए थे। कहा जाता है कि उसके गर्भ में जो भी बच्चा आता लोरी गाती सुनाती, बेटा तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, निरंजन हो, माया से अलग हो, तुमको कोई दुख में डालने वाला नहीं है, तुम मुक्त रूप हो, तुम संसार से वैराग्य करके अपना कल्याण कर सकते हो। देखिए माता में वो ज्ञान था, इसलिए वो माता बच्चे को और वो ज्ञान देती है। तो ऐसे ऐसे उसके 6 बच्चे संत हो जाते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि उसकी प्रजा लोग आते हैं और आकर के राजा से कहते हैं कि आपकी रानी महारानी जी 6 पुत्रों को संत बना दिए,
और हमारे प्रजा की कौन रक्षा करेंगे आप बताइए। आपका शरीर शांत हो जाएगा, छूट जाएगा, तो प्रजा को कौन पालन करेंगे आप बताइए। राजा कहते हैं कि मैं वचनबद्ध हूँ, आप रानी से जा कर के कहिए। फिर प्रजा लोग रानी के पास में जाते हैं और जा कर के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग नहीं रहेंगे यहाँ तो ये प्रजा की रक्षा कौन करेगा और गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। आप तो 6 जने को साधु बना दिए। तो महारानी कहती है कि ये 7वां गर्भ जो है उस गर्भ को मैं राजा को दे दूंगी और वो राजा उसको धर्म नीति सिखाए, राजनीति सिखाए, कला कौशल सिखाए, धनुर्विद्या सिखाए, सब कुछ सिखाए। इस प्रकार से वो कही। तो कहा जाता है कि 7वां गर्भ को राजा को दिए, वो भी पुत्र ही था, और राजा उसको पढ़ाया लिखाया, धनुर्विद्या सिखाया, राजनीति सिखाया, कूटनीति सिखाया, सब कुछ सिखा दिया। लड़का बड़ा हो गया, अब पिता का भी शरीर छूट गया और माता की भी, यानी कि अंतिम उनकी जब शरीर का अंतिम अवस्था आया तो माता जी कहते हैं कि बेटा आओ, मैं तुमको एक मंत्र दे देता हूँ। और वो मंत्र को ताबीज में बांध करके उसके भुजा पर बांध दिए। कहते हैं कि जब तुमको कष्ट होगा तो इस ताबीज को खोल करके देख लेना, क्योंकि माँ का तो संस्कार उसके अंदर में है ही, क्योंकि वैराग्य की भावना थी। माता का भी शरीर छूट गया। उसके बाद में देखते हैं कि छोटा बच्चा 16 वर्ष का है। तो पहले के राजा लोग क्या करते थे, वो वहाँ उस देश पर चढ़ाई कर देते थे और वो राज्य को जीतने के लिए वहाँ पर चढ़ाई की जाती थी। अब छोटा बच्चा था 16 वर्ष का, तो देखते हैं कि इसकी राज्य पर हम चढ़ाई करके राज्य को ले लेंगे। जब इस प्रकार की बातें वो सुनता है तो लड़का सोचता है कि विपत्ति के समय में ये जो भुजा में बंधा हुआ मंत्र है उसको देख लेना। तो अपने भुजा के ताबीज को खोल करके देखता है। उसमें क्या लिखा था कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, माया से अलग हो। बेटा तुमको कोई माया बांध नहीं सकता, तुम संसार से पार हो जाओ, इस दुख रूप संसार से। इस प्रकार के जब वो पढ़ता है तो माँ का तो संस्कार गर्भ से ही था, वो फिर वहीं सचेत होकर के अपने राजपाट छोड़ करके और वो संत हो जाते हैं। तो कहने का यह क्या तात्पर्य है? कहने का यही तात्पर्य है कि माताएं जब ज्ञानवती होंगी तो बच्चे को सही संस्कार दे सकेंगी, और बच्चा ज्ञानवती नहीं होगी तो संस्कार नहीं दे सकती। आप लोग सुने ही होंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो गरीब घर के थे, परंतु अपनी मेहनत करके उन्होंने और फिर पढ़ाई करके वो आगे बढ़ा और पता नहीं मास्टर का या किसका उसको पदवी मिला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं कि बेटा माता जी मैं तुम्हारे लिए गहना बनाना चाहता हूँ। नौकरी का पैसा पाया, कहे कि गहना बनाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कितनी समझदार थी, उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए 3 गहना बनाना। वो 3 गहना क्या है कि पहले स्कूल नहीं होती थी, गांव-गांव में कहाँ स्कूल होता था। तो कहे कि हमारे गांव में आप स्कूल बनाना। दूसरा गहना मैं कहती हूँ अनाथालय बनाना, और तीसरा कहती हूँ कि तुम संतों के रहने के लिए आवास बनाना। देखिए वो 3 गहना कैसे कहती है। और आप लोग को कहेंगे तो क्या गहना पहनोगी? हमारे लिए नकलेस चाहिए, हमारे लिए क्या चाहिए, कमर पट्टा चाहिए,
और हमारे लिए पैर में क्या चाहिए, क्या चाहिए कहेंगे आप लोग? क्या कहते हैं इधर? वो पहनते हैं उसको साटी। तो ये गहना मांगेंगे, परंतु माता उनकी देखिए कितने सुंदर गहना मांगती है। स्कूल बना दो, औषधालय बना दो, अनाथालय बना दो, संतों की सेवा हो, इस प्रकार से वो गहना मांगती है। तो आप लोग भी ऐसे गहना पहनना, ऐसे ही गहना मांगना। वाला भजन तो इस प्रकार से हमारी माताएं हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और दूसरा, अब पिता के तरफ जाती हूँ कि पिता भी हमारे देवता है ना। पिता के संपत्ति से बच्चे का पालन पोषण होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसको संस्कार उसी से मिलता है। इसलिए हम पिताओं से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग बीड़ी, तंबाकू, शराब, गुटखा और क्या क्या कहते हैं मत खाना कभी। और खाते होगे तो हाथ उठाओ, ये संकल्प मंच है। आप लोग को खाना पीना नहीं है, अपने बच्चे को संस्कार देना है तो है हिम्मत किसी की, हाथ उठाइए। तो आप लोग कोई चीज खाते पीते हैं? नहीं खाते कोई ना, कोई नहीं खाते। तो आप लोगों को धन्यवाद है, आपके बच्चे सही संस्कारित होंगे, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसीलिए आपको देवता कहा गया। बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपसी चर्चा करते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी डॉक्टर है, इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरा कहता है कि मेरे पिताजी टीचर है, मैं टीचर बनूंगा। कोई कहता है कि प्रोफेसर है, मैं प्रोफेसर बनूंगा। कोई कह रहा है कि मैं वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक बनूंगा। इस प्रकार सब बच्चे कह रहे हैं। परंतु एक बच्चा का पिता क्या करता था, शराब पीता था। तो वो क्या कहे, मैं शराबी बनूंगा। पढ़ लिख करके कोई कहेगा मैं शराबी बनूंगा, नहीं बन सकता। तो वो जा कर के अपने घर में सो गया। और सो जाने के बाद में उसके पिताजी बाहर से आते हैं, कहे कि बेटा तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे, क्योंकि वो नाखुश थे अपने पिता के व्यवहार से। फिर उन्होंने कहा कि बेटा बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथी लोग कहते हैं कि मेरे पिता डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई कहता है मैं मास्टर बनूंगा, कोई कहता है वैज्ञानिक बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा। तो आप बताइए पिताजी मैं क्या बनूंगा? अब उसके पिताजी चुप हो गए। अब क्या कहता बेचारा? थोड़ा देर सोच करके कहा कि बेटा तुम इंसान बनना, भले तुम डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर कुछ न बनना, परंतु एक इंसान बनना। क्योंकि भजन में भी आया है कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। आदमी ही तो भगवान बनता है, वो सद्गुण के कारण से भगवान बनता है। इसलिए कहे कि तुम इंसान बनना, भगवान बनना और सब इंसानों की सेवा करना। इस प्रकार से उसके पिताजी कहते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा। तो इस प्रकार से हमारे भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि कोई भी दुर्व्यसन हो, ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें आहुति डालना है आप लोगों को। कोई भी गलत आचरण आप करते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा मुटका क्या क्या सब खाते पीते हैं, तो उसको भी छोड़ना है। और इसलिए अच्छे संस्कार आप लोगों से मिलता है।
तो आप लोग भी देवता हैं। तीसरा कहते हैं कि आचार्य देव भव। आचार्य मने गुरु, हमारे गुरु देवता है, क्योंकि माता, परंतु हमारे गुरु क्या करते हैं, हमको अध्यात्म शिक्षा देते हैं, अध्यात्म की ओर जोड़ते हैं, सद्गुण की ओर ले जाते हैं। दया, क्षमा, सत्यशील, समता, नम्रता, विचार, ये सब हमको संत महात्मा बताते हैं। बेटा ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर तो पंच भौतिक है, 5 तत्व का बना हुआ है। रामायण में भी कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ अधम यानी कि नाशवान है। ये छिन्न छिन्न मृत्यु के करीब जा रही है और मृत्यु के करीब जा करके ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। परंतु यहाँ जो आत्मा विराजमान है इस शरीर में, वो कभी मरता नहीं है। कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो आत्मा है अनादि है। सनातन का मतलब अनादि से है। 5 तत्व भी अनादि है और ये चेतन आत्मा भी अनादि है, इसलिए ये मरता नहीं है। जो चीज बनता है वो बिगड़ता है, परंतु ये बनने वाला नहीं है ना बिगड़ने वाला है। इसलिए ये आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका ज्ञान हमको कौन देता है? संत महात्मा देते हैं। और कहा जाता है कि शरीर एक दिन तो पुराना जर्जर होकर के छूट भी जाता है। जैसे जिसकी वासनाएं होती है वो वहाँ जाता है। कहा गया है गीता ही में, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान्यानि शयाति नवानि देहि। मने समय पूरा हो जाने पर यह जीव आत्मा फिर से दूसरा शरीर बनाना चला जाता है। जैसे हमारे कपड़े पुराना हो जाता है, उस कपड़े को हम छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं। इसी प्रकार से यह जीवात्मा जितने दिन के लिए मनुष्य शरीर में आया है उतना ही दिन ये शरीर में टिकेगा, चाहे पुराना शरीर हो चाहे नया हो। देखते हैं बच्चा 4 साल 5 साल भी मर जाता है, गर्भ से ही मर जाता है, जवान में ही मर जा रहा है, क्योंकि मनुष्य शरीर की योग्यता उनसे छूट रही है। तो संत महात्मा द्वारा हमको ये ज्ञान होता है कि आत्मा अमर है। कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अग्नि जला सकती है कि नहीं, वायु इसको उड़ा सकती है कि नहीं, जल इसको बहा सकता है कि नहीं, और धरती इसको दबा सकती है कि नहीं। गीता ही में कहा गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कले दंते आपो ना शोष्यति मारुता। माने अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको बहा नहीं सकता, वायु इसको उड़ा नहीं सकती और धरती इसको दबा नहीं सकती। सदगुरु कबीर भी कहे हैं, वो ही 4 तत्व को लिखते हैं। अग्नि कहे मैं ई तन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोहि मिल जाई और पवन कहे संग लेवूं उड़ाई। तई घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होय गले तुम्हारा। सदगुरु कबीर हमको यही चेतावनी देते हैं कि ये शरीर नाशवान है और ये आत्मा अविनाशी है, अमर है। इसलिए इस आत्मा का बोध हमें संतों द्वारा होता है। हम परमार्थ की ओर चलते हैं। हमारे अंदर में दया, क्षमा, समता, नम्रता, शील, संतोष, ये सब सद्गुण संतों द्वारा हमको मिलता है।
तो इसलिए हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे संत महात्मा हैं। और यही की बात नहीं, श्री रामचंद्र जी भी संत महात्माओं को बहुत मानते थे। एक बार नारद उनके घर में आते हैं, देखते हैं नारद को आते हुए, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखी राम सहसा उठि धावे, करत दंडवत मुनि उर लावे, सादर निज आसन बैठावे, जनक सुता तब चरण पखारे, सोई चरणामृत भवन सिंचावा, और जग पावन हरि शीश चढ़ावा। क्योंकि संतों से सदैव हमको शिक्षाएं मिलती आई है। इसलिए संत हमारे, क्योंकि जीवन का उद्घाटन करने वाले हैं, इसलिए उसको भी हम देवता मानते हैं। आचार्य देवो भव, माने हमारे इष्ट, हमारे गुरु भी ये क्या है, देवता है, जो हमारे जीवन में अध्यात्म ज्ञान का संचालन करता है, संचालित करता है। तो इस प्रकार से आचार्य देव भाव का मतलब है कि संत महात्मा हमारे देवता है, और वास्तव में देवता है। क्योंकि संत महात्मा ही हमारे जीवन में अगर नहीं होते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कहा गया है, जग में होते संत नहीं तो जर मरता संसार। अगर जग में संत नहीं होते तो आदमी राग द्वेष की अग्नि में जल जाते, मर जाते। आज संत महात्मा होते हुए भी आदमी में इतना ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इसमें पड़े हैं, आदमी को थोड़ा भी शांति नहीं है, राग द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए संत अगर नहीं होते तो यह संसार जल मरता। तो फिर चौथा अतिथि देव भव, कहते हैं कि अतिथि हमारे देवता है। अतिथि का मतलब ही होता है उसके आने की तिथि ना हो और हमारे घर में अचानक आ जाए। तो ऐसे अतिथि की हमें सेवा करनी चाहिए। हमारे घर में कोई आ गए, परिचित नहीं है, फिर भी उसको प्रेम से बैठाइए, आइए बैठिए कहिए। फिर उसके बाद में उसको पानी पूछिए, भोजन पूछिए, प्रेम का व्यवहार कीजिए। अगर आपके घर में अतिथि जाते हैं और आपके मन के अंदर में प्रेम नहीं, तो फिर आपके ग्रस्त जीवन बेकार हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। कोई के घर पर आने से हमारे अंदर में प्रेम ना उपजे तो ऐसे घर में हमको नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि बादल से उसके घर में कंचन भी बरसे, फिर भी नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अतिथि की सेवा करना हमारा फर्ज होता है। एक घर में क्या था, एक घर में संत पधारे और जो वहाँ के भक्त थे बड़ा प्रेमी थे संतों का, परंतु माताओं में प्रेम नहीं था संत के लिए, वो भार समान समझ जाते थे। तो क्या करते हैं, उस संत को अब खिलाने की भी तो जरूरत है भाई, घर पे आ गया है तो पानी वानी तो पूछना ही है। तो उनके पति कहते हैं कि देखिए जी, ये संत आ गए हैं भोजन के टाइम, तो इसके लिए भोजन बना दीजिए। तो कहते हैं कि कहाँ कहाँ से संत महात्मा ला लेते हो, मुझको परेशान करते हो। अब ये कह रहे हैं वो, और फिर भी क्या करें, दो मोटी मोटी रोटी ज्वार की बना दे दिए। शायद उत्तर प्रदेश की बातें हो, हमारे तरफ तो ज्वार की रोटी नहीं खाते। मोटी मोटी दो रोटी बना दिए और सब्जी क्या बना दिए, भथुआ भाजी का सब्जी। और उसके बाद में उसके मायके से नाई आ गए, नाई शायद वो ब्राह्मणी रही होगी,
तो नाई को आते देखे, बढ़िया एकदम हर्ष हो गई और उसके लिए पूड़ी बना दिए, हलवा बना दिए और मिठाई बना दिए, बहुत पकवान बना दिए उसके लिए। और साधु के लिए 2 मोटी मोटी रोटी और भथवा की भाजी आप लोग खाए होंगे। भथवा का भाजी स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, परंतु हमारे अंदर में विचार गलत है तो वो ठीक नहीं होता। तो फिर कहते हैं कि ये जी, ये जो साधु है ना, उसको दूर में बैठाना, दूर में। और ये मेरे मायके से नाई बाप भैया आए हैं तो उसको कमरे में यहाँ बैठाना, क्योंकि मैं उससे बात करूं। अब उसके पति क्या करते हैं, बिल्कुल उनके विरुद्ध उल्टे बैठाते हैं। उसके भाई को तो दूर में बैठा दिए, नाई को। भाई क्या, नाई है वो संदेशवाहक। और महात्मा को कोठरी में बैठा दिए, नजदीक में। अब पारस कर रहे हैं मोटी मोटी रोटी और भथवा का भाजी। कहते हैं कि इसको साधु को दे आओ, जाओ। अब वो साधु कहाँ, वो तो नाई बैठाए थे, नाई को दे दिए। अब इधर संत को बैठाए थे कमरे में, तो कमरा में बैठाए थे, उसको हलवा पूड़ी खीर सब कुछ दिए और पारस करके कहे कि उसको दे दो, तो ले जा करके दे दिए। अब महात्मा जी खा रहे हैं बढ़िया सरपट सरपट, जल्दी जल्दी। अब भूख तो मर रहा था बेचारा, खा लिए। अब खा रहे थे और वो बेचारा नाई रोटी तोड़ तोड़ के, और वो सोच रहा था कि आज ही कैसे भोजन बनाई है, तो वो भी खा रहा था भथवा का भाजी और रोटी। तो इतने में कहती है वो माता जी जो भोजन बनाई थी, चलो तो देखो नाई भैया से कुछ समाचार पूछूंगी। गए तो संत बैठे थे वहाँ पर, संत बैठे थे, बेचारा लंबा दाढ़ी वाला संत सरपट सरपट खा रहा था। अब क्या करे, वो तो आ गई देख करके, कहे अपने पति से कि मेरा नाक कट गया मेरा नाक, तुम काट दिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का नाक तो कट गया, परंतु हमारा ऊपर का नाक बच गया, क्योंकि संत की सेवा हम करेंगे तो हमारा परलोक सुधरेगा, और यहाँ का सेवा करेंगे तो उतना नहीं होगा। ये तो अदलू बदलू संसार है। जैसे हमारे यहाँ कोई पहुना आए, उनको बहुत स्वागत के, बढ़िया सुंदर खिलाए पिलाए, कुछ दान दक्षिणा दिए। अब उसके घर में जाएंगे तो हमको भी वो खिलाए पिलाएगा, दान दक्षिणा देगा। परंतु संत दान दक्षिणा का भूखा तो नहीं होता, वो परमार्थी होता है, उससे हमारा जीवन सुधरता है। अब संत क्या देंगे, लेंगे, वो देते हैं, क्या देते हैं हमको, ज्ञान देते हैं। ज्ञान से ही हमारे अंदर की आसक्ति टूटती है। अगर ज्ञान ना मिले तो हमारी आसक्ति नहीं टूट सकती। इसलिए कहा गया है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझाए और के दे दे अपना रंग। तो इस प्रकार से अतिथि की सेवा करने में कभी अपने मन में कमजोरी मत रखना माताएं, आप भी ये सीखें, इसी से आपका भी भविष्य बनेगा। मायके से कोई आ जाए तो उसके लिए जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया बढ़िया बना देना, और कोई ससुराल से आ रही है ननद वनद, तो उसके लिए अपने मन में कपटी करना, ऐसी बात कभी मत करना। सबके लिए भोजन है, वस्त्र है, आवास है, सबके लिए मान मर्यादा है, उसको सम्मान देते रहेंगे तो आप पूजनीय हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मातृदेव भव, पितृभाव देव भाव, आचार्य देव भाव और अतिथि देव भाव। इसलिए अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो आज हम व्यवहार की ओर 4 देवी देवता के लिए बातें की हैं, और इसमें सब अपने अपने कर्तव्यों को समझें। अध्यात्म की शिक्षा हमें संतों द्वारा मिलता है, हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता है,
ज्ञान हो जाता है हमारी आत्मा अजर अमर और अखंड है। ये आत्मा किसी से बना हुआ नहीं है, ये स्वयं है, शाश्वत है, पुरातन पुरुष है, ये कभी नाश नहीं होता। इसका अनुभव हमको करना है। इसका अनुभव कैसे करना है, ये भी देखने की तो बात है। देखिए ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है। अच्छा हम काम करेंगे तो हमको मनुष्य से मनुष्य देह मिलेगा, और इसी देह में अगर हम अपने आत्म में स्थित हो जाएंगे, शांति का अनुभव करेंगे, तो फिर आना जाना भी मिट जाएगा, क्योंकि हमें मेहनत अच्छी करनी है। आदमी जैसा मेहनत करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। इसलिए आत्मा को समझें और समझ करके हमें शांति की अनुभूति की रास्ता संत बताते हैं कि ध्यान करो, साधना करो, अपने मन को विषयों से अलग रखो, तभी ये फल हमको मिल सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।